हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन व्हेन ही कपिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजंट के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तैंग उसे हग करके साइलेंटली लेटा रहता है। जॉन्गकुक वेट कर रहा था। कब ते कुछ लेकिन ते कुछ नहीं कर रहा था। ते को शांत देखकर जॉन्गकुक खुद से कुछ तुरंत जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है। ऑलवेज तुम मेरे करीब आते हो, फिर मुझे पेट भर खाना खिलाकर दवाई देकर मुझे सोने के लिए कहते हो। मिस्टर प्रोफेसर, आपको नहीं लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है? तैयंग कहता है। तुम एक नंबर के जॉन्गकुक कहता है। जिसके हस्बैंड तुम्हारे जैसे हैंडसम हो उसको होना तो नॉर्मल है, राइट? तैयंग कहता है। तुम्हारे माइंड दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। जॉन्गकुक कहता है, और ये तुम्हारे वजह से हो रहा है क्योंकि तुम हमेशा मेरे आंखों के सामने रहते हो। तैयंग कहता है। एनीवेज, कल हम घर वापस जा रहे हैं। जॉन्गकुक खुशी से तैयंग के गाल पर किस करके कहता है, फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। मैं अपने घर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। अब नेक्स्ट डे तैयंग डिस्चार्ज के सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर वार्ड के अंदर आकर देखता है। जॉन्गकुक घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तैयंग स्माइल करके कहता है, यू लुक सो प्रिटी। जॉन्गकुक तैयंग को गले लगाकर कहता है, एंड यू लुक सो हैंडसम। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के कहता है। जॉन्गकुक अपने चेहरे पर तैयार आंखें बंद कर लेता है। तभी पीछे से यूनमिन गला साफ करते हुए कहता है, लगता है किसी को घर नहीं जाना है। अचानक जिमिन और योंगी के वॉइस सुनकर तैयंग और जॉन्गकुक एक दूसरे से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक घर आकर गहरी सांस लेता है और आंखें खोलकर कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाने लगता है। जॉन्गकुक सरप्राइज था। मेंशन पूरी तरह बदल चुका है। जॉन्गकुक का ध्यान दो चीज़ पर ज़्यादा गया है। एक तैयंग जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा था, और दूसरा एक घर। ये इतना क्लीन और ब्यूटीफुल कैसे है? हर चीज़ परफेक्ट प्लेस पर है। जॉन्गकुक थोड़ा उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या तैयंग के लाइफ में कोई और आया है? तभी मिस्टर एंड मिसेस किम कहता है, वेलकम होम डियर। अचानक पीछे से वॉइस सुनाई देता है और वॉइस सुनकर जॉन्गकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। मिस्टर एंड मिसेस किम तैयंग और जॉन्गकुक को हग करके कहता है, हम सब तुम दोनों के न्यू लाइफ के लिए प्रे करेंगे। विश यू आर वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो खुद को रोने से रोक रहा था, लेकिन जॉन्गकुक ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो गया है और आंसू उसके आंखों से निकालकर उसके चिक्स पर बहने लगता है। सब जॉन्गकुक के इनोसेंस को देखकर स्माइल करने लगता है। मिस्टर किम जॉन्गकुक को रोते हुए देखकर कहता है, कुकी माय सन, क्या तुम्हें मेंशन की डेकोरेशन पसंद नहीं आया है? तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी इसे तुम्हारे लिए चेंज करा सकता हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो। जॉन्गकुक रोते हुए सिर हिला देता है। हाँ मैं। मिसेस किम जॉन्गकुक और तैयंग के टांग खींचते हुए कहती हैं, हनी, जॉन्गकुक के रोने की वजह हम हैं। एक्चुअली जॉन्गकुक अपने मिस्टर प्रोफेसर के गोद में चढ़कर घर के अंदर रोमांटिक एंट्री लेना चाहता था, और हमारे वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। जॉन्गकुक अपने मदर इन लॉ की बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मॉम, ऐसी बातें नहीं है। मैं बस इतने दिनों के बाद घर आकर इमोशनल हो गया था। खासकर दोबारा आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर मैं रोने से खुद को रोक ही नहीं पाया। मिसेस किम कहती है, जाओ बेटा, अब जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, तुम थक गए होंगे। तैयंग, जॉन्गकुक को कमरे में लेकर जाओ। आफ्टर 1 आवर जॉन्गकुक जोर से चिल्ला रहा था। तैयंग कहता है, कुकी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, तेई, मुझे मेरा क्लोथ मिल नहीं रहा है। तुमने मेरा क्लोथ के साथ क्या किया है? तुमने कहाँ निकाल दिया है सब कुछ? तैयंग कहता है, मैं तुम्हारे क्लोथ के साथ क्या करूँगा? देखो, तुम्हारे क्लोथ अपनी जगह पर ही है। जॉन्गकुक कहता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है तेई, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ
एक भी क्लोथ नहीं है जो मेरा हो। तयंग लैपटॉप टेबल के ऊपर छोड़कर बिल्कुल से कमरे के अंदर आ जाता है। तयंग वार्डरोब ओपन करके कहता है, बेबी आर यू श्योर कि तुमने क्लोजेस्ट को चेक किया था? जंगकुक कहता है, हाँ तय मैंने किया है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तयंग क्लोथ निकाल कर बाथरूम के पास आकर डोर पर खटखटाते हुए कहता है, बेबी ओपन द डोर। जंगकुक डोर ओपन करने से पहले स्मार्ट करता है। जंगकुक डोर ओपन कर तयंग के हाथ से क्लोथ ना लेकर तयंग के कलाई पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाथरूम के अंदर लेकर आता है और जानबूझकर शावर को ऑन कर देता है। तयंग कहता है, व्हाट आर यू डूइंग कुक? जंगकुक तयंग को इसके तरफ लगता है। तयंग जंगकुक के इरादों को समझ जाता है और जंगकुक के हाथ पकड़कर शावर के नल को बंद कर अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इसके बारे में सोचना भी मत। जंगकुक कहता है, बट व्हाई दे? हम क्यों नहीं? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैंने कितना कुछ सोचा था कि जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आऊँगा तो हम क्या कुछ करेंगे। मुझे लगा हमारे बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम दोनों अभी घर में आए हैं, हॉस्पिटल में नहीं। और अभी मैं पूरी तरह से ठीक भी हो चुका हूँ। अभी मैं सीख नहीं हूँ अभी, तो क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक गुस्से में बाथरूम से निकाल कर बेडरूम में आ जाता है और कपड़े चेंज करने लगता है। तयंग कहता है, कुकी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और हाँ, हम दोनों अब एक ही घर में हैं और हम एक हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो हम दोनों के क्लोजेस्ट भी एक ही होगा, है ना? जंगकुक कहता है, ते बात को स्मार्टली बदलने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो। तुम कुछ रोमांटिकली सोच ही नहीं सकते हो। कहाँ मैंने सोचा था जब मैं नींद से उठूँगा तब मैं खुद को तुम्हारे बाहों में देखूँगा और मुझे तुमसे सुबह एक स्वीट मॉर्निंग किस मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक हो। तयंग कहता है, क्या मैं अनरोमांटिक हूँ? तयंग चलकर जंगकुक के करीब जाने लगता है। तयंग को अपने करीब महसूस कर जंगकुक के दिल की धड़कन तेज हो जाता है। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने के अंदर कोई हाथुड़ी से वार कर रहा हो। जंगकुक तयंग के आंखों में कुछ और ही देख लिया था, जिसे देख जंगकुक डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है। उतने में ही तयंग जंग को पकड़ लेता है और उसके तरफ झुककर उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए विस्पर करके कहता है, तुम सच में ऐसा सोचते हो कि मैं अनरोमांटिक हूँ? मैं रोमांटिक नहीं हूँ। जंगकुक आंखें बंद कर अपने दिल को संभालते हुए मन ही मन कहता है, ओ माय गॉड, ए मिस्टर प्रोफेसर, ए क्या कर रहा है? ए मेरे इतने करीब क्यों है? क्यों आया है? क्या ए मुझे हार्ट अटैक देना चाहता है? टैंग उसे और कसकर अपने बाहों में भरकर एक हाथ से उसके तहे और धीरे धीरे तयंग उसके तरफ झुकने लगता है। उसके बाद कर लेता है। टैंग आंखें बंद कर पूरी तरह इस पल में खोने लगता है। जंगकुक कस कर पकड़ लेता है। टैंग धीरे से उसे गोद में उठा लिया और ऐसे ही उसके साथ चलकर बिस्तर के पास आकर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके जंग रुक जाता है। दिल की धड़कनें और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जंगकुक आंखें बंद कर बस रहा था। तंग और ज़्यादा जाता है। तयंग अब था। जंगकुक के आंखों से बहने लगता है। तंग झुककर उसके आंखों के ऊपर किस करके कहता है, बेबी आई लव यू। कुकी, क्या तुम्हें याद है जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें अपनी दिल की बात बताया था और तुम मुझे मिले थे? मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई लव यू बेबी एंड थैंक यू मेरे ज़िंदगी में आने के लिए। कुकी, डोंट लीव मी एलोन। जंगकुक रोते हुए कहता है, हाँ बी, क्या तुम? ते कहता है, आई सॉरी बेबी। आफ्टर 3 ईयर्स लेबर रूम के अंदर बहुत है, मुझसे नहीं हो रहा है ते। जंगकुक चीख तयंग का हाथ मजबूती से पकड़ रहा था। अब गहराते हुए फिर और ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर तयंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसका दर्द जंगकुक के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था।
इसलिए तेई बिल्कुल शांत था। तैयंग कहता है, कुकी बस एक और तुम एक कर सकते हो, प्लीज़ हिम्मत मत हारना। बेबी प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। कुकी बेबी अपने आंखें खोले रखना, अपने आंखों को बंद मत करना। प्लीज़ तुम सांस लो, गहरी सांस लो, और एक और प्लीज़ तुम एक कर सकते हो, मेरी तरफ देखो। कुकी तैयंग उसे संभालने के लिए और उसके दर्द को थोड़ा कम करने के लिए उसे बहुत ही प्यार से हैंडल कर रहा था और बहुत ही स्वीटली बात कर रहा था। लेकिन जॉन्गकुक दर्द में बुरी तरह से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। पूरे लेबर रूम में जॉन्गकुक के चीखे गूंज रहे थे। डॉक्टर और तैयंग सब लोग परेशान हो चुका था। डॉक्टर जॉन्गकुक के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जॉन मुझे बेबी दिखाई दे रहा है, बस आप एक कीजिए, बेबी बाहर आ जाएगा। प्लीज़ आपको हिम्मत रखना पड़ेगा, आप एक कर सकते हो, प्लीज़ आप अपने पूरी ताकत से एक और बार कोशिश करें। प्लीज़ बेबी को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर आपको दर्द नहीं होगा। तैयंग कहता है, बेबी तुम करोगे ना ये हमारे लिए? तैयंग ने प्यार से ज्वालों को सहलाते हुए कहा। जॉन्गकुक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर एक नन्ही सी रू की आवाज़ लेबर रूम के दीवारों में गूंज उठी। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम आपका बेटा हुआ है। डॉक्टर बेबी को अपने बाहों में उठाते हुए उसने जॉन्गकुक और तैयंग को बेबी का चेहरा दिखाया। जॉन्गकुक कहता है, वाह तेई ये तुम्हारी तरह दिखता है। जॉन्गकुक के आवाज़ कमज़ोर थे लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तैयंग अपने बेटे को देखकर आंसू बहा रहा था। डॉक्टर तैयंग से पूछता है, मिस्टर किम क्या आप बेबी के कॉर्ड को काटना चाहेंगे? तैयंग अपना सिर हिला देता है, जिस पर नर्स हल्की सी हंसी। तैयंग अपने कांपते हुए हाथों से बेबी के कॉर्ड को काटता है, फिर उसे सुरक्षितली सेफली उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। तैयंग धीरे से बेबी के सिर पर एक किस करते हुए कहता है, डैडी के प्रिंस आई लव यू। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम बेबी को नर्स को दे, वो उसे क्लीन करेगी और मिस्टर जियोन को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तैयंग ने बेबी को नर्स के हवाले किया और अपने पार्टनर जॉन्गकुक की तरफ देखता है और उसके तरफ आगे बढ़ता है। उसके होठों पर एक छोटा सा किस दिया। थैंक यू जॉन्गकुक, मुझे ये अनमोल तोहफा देने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कभी नहीं अदा कर सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। तुम ये जानते थे कि तुम्हें कितना दर्द होगा, फिर भी तुमने मेरे लिए ये सब कुछ किया। आई विश मैं तुम्हारा ये दर्द ले सकता। तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे फिर से जीना सिखाया, मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। आई लव यू, तैयंग ने धीरे से कहा और एक और बार जॉन्गकुक के लिप्स पर किस किया। मम्मा बेबी कब आंखें खोलेगी? यूनमिन के बेबी यूनमिन के बेबी बॉय मिमी बहुत ही क्यूरियस होकर पूछ रहा था। जिमिन कहता है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आई नो कि तुम छोटे बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हो, लेकिन तुम उसके करीब नहीं जा सकते, तुम उसे चोट पहुंचा दोगे। और हाँ, वो बहुत जल्द आँख खोलेगी। प्लीज़ तुम शांत रहो, ठीक है? मिसेस किम ने उसके गाल दबाते हुए कहा, तुम्हें ये लिटिल बेबी पसंद है? मिमी कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा मुझे भी एक लिटिल बेबी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही एक लिटिल बेबी चाहिए। जिमिन बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। यूंगी कहता है, ओके मैं जल्द तुम्हें एक लिटिल बेबी ला कर दूँगा। तुम्हें एक लिटिल सिस्टर चाहिए या फिर लिटिल ब्रदर चाहिए? जल्दी से बता दो। मिमी बहुत सोचने के बाद कहता है, मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए। जिमिन कहता है, यूंगी तुम पागल हो गए हो? प्लीज़ तुम लोग इस तरह के बातें करना बंद करो। और इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।